अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ऑरेंज केक। इसकी रेसिपी आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है ये और बहुत मज़े का केक बनता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ऑरेंज का जूस निकाल लेना है। उसके बाद हमने इसे ऑरेंज टैंग के साथ मिक्स कर देना है। अब इसे मिक्स करके अलग रख लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर टैंक के कोई लम्स ना रहें। अब हमने मैदा और बेकिंग पाउडर को एक साथ छान लेना है। इसे भी अच्छी तरह छान लें और अलग रख लें। अब हमने सबसे पहले चीनी लेनी है। चीनी में तेल डाल देना है और इसे बीटर से बीट कर लेना है। 1-2 मिनट इसे बीट कर लें। फिर हमने इसके अंदर अंडे शामिल करने होंगे। टोटल इसके अंदर 3 अंडे डलेंगे, लेकिन हमने 1 बाय 1 शामिल करना है। थोड़ा सा अंडा डाल लें, बीट कर लें। फिर उसके बाद हमने इसी तरह करके तीनों अंडे थोड़ा थोड़ा करके बीट कर लेने हैं। अच्छी तरह बीट करना है ताकि हमारी शुगर भी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। अच्छी तरह बीट करते जाएं। एक अंडा डाल के हमने 2 से 3 मिनट तक बीट करना है। अब आप इसका बैटर देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी हो गया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा जूस ऐड कर देना है और थोड़ा सा मैदा ऐड कर देना है और हमने फिर इसे बीट करते जाना है। हल्के हाथ से बीट करना है। इसी तरह फिर थोड़ा सा जूस डालना है, फिर मैदा डालना है और हम इसे बीट करते जाना है। हमने ओवन को प्री हीट करना है। ओवन सबसे पहले हमने प्री हीट कर लेना है ओवन को, ताकि हमारा ओवन अच्छी तरह प्री हीट हो जाए। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने ओवन को प्री हीट करना है। अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमारा मैदा फोल्ड हो गया है इसके अंदर। अब हमने ग्रीस किए हुए पैन में अपने इस बैटर को डाल देना है। वन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए हमने इसे बेक करना है। अब आप इसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा क्लियर निकला है। इसका मतलब ये है कि हमारा केक रेडी है। अब इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए हमें ऑरेंज जूस चाहिए। इसमें हमको इसके बाद इसमें चीनी ऐड करनी है और ऑरेंज टैंग ऐड कर देना है। अब अलग हमने इसके कॉर्नफ्लावर में पानी डाल के अच्छी तरह इसे डिज़ोल्व कर लेना है। अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया है। अब हमने इसे अच्छी तरह पकाना है अपने ऑरेंज जूस को, जो हमने टैंग के साथ और चीनी के साथ डाल के रखा था। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करना है, वरना इसमें लम्स आ जाते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप देख सकते हैं हमारी फ्रॉस्टिंग कितनी थिक हो गई है। अच्छी तरह इसे कॉर्नफ्लावर डाल के पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो इसे हमने गरम गरम ही छान लेना है। छानने से होता है कि स्मूथ हो जाती है। छानना ज़रूरी है। जो इसमें लम्स होंगे या इसके ऑरेंज के सीड्स होंगे तो वो सब अलग हो जाएंगे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं।
अब जब हमारा केक ठंडा हो जाए अच्छे तरीके से 2-3 घंटे तक, और हमारी फ्रॉस्टिंग भी ठंडी हो जाए, फिर हमने इसे केक के ऊपर डालना है। गरम गरम केक पे नहीं डालना, ना हमारी फ्रॉस्टिंग गरम हो और ना हमारा केक गरम हो। अगर हम दोनों चीज़ें गरम गरम पे डालेंगे तो हमारा केक ख़राब हो जाएगा। इसीलिए तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इसे पहले ठंडा होने दें केक को, उसके बाद फिर हमने फ्रॉस्टिंग डालनी है। फिर इसे फ्रेश ऑरेंजेस लगा के इस तरह सर्व कर सकते हैं आप इसे पार्टीज़ में, डिनर में। बहुत अच्छा लगता है ये हाई टी में। और हमने इस जो फ्रॉस्टिंग बनाई है वही फ्रॉस्टिंग हमने ऑरेंजेस के ऊपर भी लगा देनी है, ताकि हमारे ऑरेंजेस पे भी थोड़ी सी शाइन आ जाए। अब आप देख सकते हैं, और इसे इस तरह कट कर लें। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा। ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा केक बना है, और इसकी सॉफ्टनेस भी चेक करें। ज़रूर ट्राई करिएगा इसे, बहुत अच्छी रेसिपी है इसकी है। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।